तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज की इस क्लास में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कुछ पूछे जाने वाले प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आप सभी के हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए वो सारे प्रश्न लिए गए जो कि आप सभी के कभी ना कभी रेलवे ग्रुप डी में आप सभी के पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप सभी को कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग अपने एग्जाम में कितने स्कोर कर पाएंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज की बात करते तो ऑस्ट्रेड ने किया था, ऑस्ट्रेड ने। अगला क्वेश्चन है कि जब कैथोड किरणें, यहां पर आपसे के जीएस क्वेश्चन के साथ साथ जीके के भी क्वेश्चन लिया गया, ठीक है ना। कह रहा कि जब कैथोड किरणें अधिक परमाणु भार वाले लक्ष्य से टकराती है तो वे उत्पन्न करती है, तो वे उत्पन्न करती एक्स किरणें को क्या करती है, उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है आप सभी का कि सार्वधिक क्रियाशील हैलोजन है, सार्वधिक क्रियाशील हैलोजन है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का F2। अगला क्वेश्चन आप सभी का 4 नंबर, कह रहे कि कपड़ों पर से आयोडीन का दाग दूर किया जाता है, किसके द्वारा दूर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट विलयन से दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीजन क्षमता किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफी का हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वनस्पति घी एक है, वनस्पति घी है, क्या हो जाएगा, तो ये संतृप्त वसा हो जाएगा, संतृप्त वसा आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और आप सभी के अगले एग्जाम में भी ऐसे एज इट इज प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी की ये सारे प्रश्न जो आप लोग देख पा रहे हैं इस क्लास के अंदर, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला करें कि वसा तथा तेल क्षारों द्वारा अपघटित होकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं आप सभी के साबुन बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है, तो ये हो जाएंगे एंजाइम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि प्रोटीन हो जाएंगे, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं, पौधों में एंजाइम कहाँ होते हैं, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं, शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर कि कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव क्या है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, अभी आप सभी के सारे प्रश्न जो आ रहे हैं ना वो आप सभी के जीएस का आ रहे हैं, अभी जस्ट आप सभी के जो प्रश्न आने वाले हैं सभी वो आप सभी के जीके के आने वाले हैं, जो कि एकदम मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 12 नंबर कह रहा है कि किस क्रिया में एल्कोहल का निर्माण होता है, किस क्रिया में एल्कोहल का निर्माण होता है, तो 12 का जगह बी, यानी कि अनाक्षी श्वसन में, अनाक्षी श्वसन में एल्कोहल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 13 का जगह से, यानी कि 46 होता है, 46 होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्री कारक जीवाणु होते हैं, तो 14 का जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृतोपजीवी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी प्रसारण के मामले में कैश लागू करने वाला देश पहला शहर कौन सा है, देश का पहला शहर कौन सा है, तो आप सभी का 15 का जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इन्फ्लुएंजा वायरस का संबंध है, किससे हो जाएगा? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ल्ड फ्लू से, वर्ड फ्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रयान प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्डिन्हो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राजील के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं की बात करते हैं तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिल खड़ी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के रूप में अपनाया गया था? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 का बंगाल विभाजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 21 नंबर 21 नंबर की महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासन काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो महाबलीपुरम की बात करते तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन भारत आया? तो सर्वप्रथम भारत की बात करते तो 22 का हो जाएगा फहियान आया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, और ये आप लोग सारे जो क्वेश्चंस देख पा रहे हैं साथियों, ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 23 नंबर है कि दीवान ए इंसा संबंधित है, तो ये जगह प्राताचार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? 24 का जगह डी, यानी कि महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है? तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग की बात करते हैं तो ये कहलाता है ट्रोपोस्फियर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहलाते हैं? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलवास कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी समुद्र सुरंग किस देश में है? तो सबसे लंबी सबसे लंबी समुद्री सुरंग की बात करते तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरूशलम स्थित है, तो जेरूशलम की बात करते हैं तो ये स्थित हो जाएगा इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो 30 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉकीज हो जाएगा, रॉकीज। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 31 नंबर कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 31 का हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 32 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तारे का रंग निर्भर करता है, तो एक तारे के जो रंग होता है वो निर्भर करता है आप सभी के उसके पृष्ठीय तल पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर के अगर औसत तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 34 का हो जाएगा बी, यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्राह्मण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ब्रह्मांड में पाया जाता है, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी गति वायु से सबसे तीव्र होती है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? तो संक्रमण के कारण बात करते तो आपसी के डिप्थीरिया होता है, डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का निर्माण करता है? तो प्रोटीन के निर्माण की हम बात करते तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो आपसी के अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है?
तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मछली हो जाएगी प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है। तो किसी व्यक्ति में अगर रक्त की मात्रा की बात करते हैं तो 5 से 6 लीटर के लगभग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, आप लोग देख सकते हैं कि अगर प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में आप सभी को बता दिया जाए कि ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो आप सभी के होता है छोटा, वो उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति विषयक नियम का संबंध करता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केपलर के से। नेक्स्ट है कि सफ़ेद पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो सफ़ेद पेंट आप लोग देखे होंगे, जिसको बनाने में यूज जो किया जाता है वो जिंक ऑक्साइड किया जाता है। अगला प्रश्न करें कि महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च कहाँ पर स्थित है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इथियोपिया और सोमाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है। 49 का हो जाएगा सी, यानी कि प्रथम उपदेश से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। तो 50 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्यून प्रणाली इफेक्ट होती है। तो आज की इस क्लास को स्टैंड यहीं तक एंड करते। आप सभी को साथियों क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।